खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अब्राम के लिए हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ और अब्राम ने उसका नाम इस्माइल रखा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 16वां बाब पहली से 12वीं और फिर 15वीं से 16वीं आयत तक। और अब्राम की बीवी साराई की औलाद ना थी और उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। साराई ने अपने शौहर से कहा, देख, खुदावंद ने मुझे औलाद से महरूम रखा है, बस तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद कि उससे मेरा घर आबाद हो। तो उसने उसकी बात मंजूर की। तब साराई ने बाद उसके कि वो किनान की ज़मीन में 10 बरस रहे थे, अपनी मिस्री लौंडी लेकर अपने शौहर को दी कि उसकी बीवी हो। और वो हाजरा के पास गया और वो हामिला हुई। मगर जब उसने मालूम किया कि मैं हामिला हूँ तो अपनी मालिका की हिकारत की। तब साराई ने अब्राम से कहा कि तू मुझसे बेइंसाफ़ी करता है। मैंने अपनी लौंडी तुझे दे दी और वो अपने आप को हामिला मालूम करके मेरी हकारत करती है। खुदावंद मेरा और तेरा इंसाफ करे। और अब्राम ने जवाब देकर कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्जी हो उसके साथ कर। और जब साराई ने उस पर सख्ती की तो वो भाग गई। और खुदावंद के फरिश्ते ने उसे मैदान में पानी के एक चश्मे के पास पाया जो शूर की राह पर है, और उसे कहा कि ऐ साराई की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? वो बोली, मैं अपनी मालिका साराई के सामने से भागी हूँ। और खुदावंद के फरिश्ते ने उसे कहा कि तू अपनी मालिका के पास वापस जा और उसके मातहत अपना आप फरोतन कर। फिर उसने उसे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा कि वो कसरत के बाइस गिनी ना जाएगी। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, देख, तू हामिला है और तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इस्माइल रखेगी, क्योंकि खुदावंद ने तेरे दुख की आवाज़ सुनी। वो गोरखर सा आदमी होगा, उसका हाथ सब आदमियों के खिलाफ होगा और सब आदमियों के हाथ उसके खिलाफ, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और अब्राम के लिए हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। और अब्राम 86 बरस का था जब हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 106, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। हालेलुया! खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। खुदावंद की कुदरत के काम कौन बयान कर सकेगा, या उसकी पूरी सिताइश कौन सुनाएगा? मुबारक हैं वो जो कवायद पर चलते हैं और हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ऐ खुदावंद, मुझे उस करम के मुताबिक याद कर जो तेरी उम्मत पर है। अपनी निजात के साथ मेरी खबरगिरी कर, ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबाल मंदी से खुश हूँ और तेरी उम्मत की शादमानी के बाइस शाद हूँ और तेरी मिरास के हमरा फ़ख्र करूँ। खुदावंद का शुक्र करो
क्योंकि वो नेक है। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है। नाराए हम्द। अपनी शफकत के मुताबिक मुझे ज़िंदगी बख्श और मैं तेरी मर्ज़ी बजा लाऊंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 7वां बाब 21वीं से 29वीं आयत तक। ना हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराए, मगर वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चलीं और उस घर को सदमा पहुँचाया और वो गिर पड़ा और उसका गिरना हौलनाक हुआ। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो हुजूम उसकी तालीम से हैरान हुआ, क्योंकि वो उनके फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह उन्हें तालीम देता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।